अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड केक। बहुत डिफरेंट, बहुत टेस्टी और बेकरी स्टाइल सेम वैसे ही बनता है। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें मेरे पास ये टोटली 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम चिकन है। आधे चिकन को मैंने बहुत बारीक चंक्स में कर लिया था और आधे को इस तरह से मैंने बड़े चंक्स में कट कर लिया था क्यूब्स स्टाइल में, ठीक है। और इसके बाद मैं इन दोनों चिकन को जो बहुत छोटा मैंने कट किया हुआ है और जो मैंने क्यूब कट किया हुआ है, इन दोनों चिकन को एक बाउल में डाल लूँगी। बाउल में ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी 6 टेबलस्पून दही। ये देखें 6 बड़े चम्मच इसमें दही की ऐड कर दिए। और दही ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून नमक। और नमक ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी चाट मसाला 1/4 टीस्पून। और चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च वो 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और ज़रा सा ऑरेंज कलर लाइक एक चुटकी, एक पिंच ऑरेंज कलर। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी एक दफ़ा मिक्स। अच्छा सा इसे मिक्स कर लें ताकि सब मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद ये अब अच्छा सा मिक्स हो गया। इसमें ऐड कर लूँगी किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला 1/2 टीस्पून। और इसके बाद ऐड कर लूँगी होममेड हॉट पेरी सॉस। मैं पहले बनाना बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और ये मैंने ऐड की है 1/2 टीस्पून। और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि हर चीज़, हर फ्लेवर हर जगह पे बहुत अच्छा सा चला जाए। और इसको मैं मैरिनेट करूँगी 15 से 20 मिनट तक। और उससे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी 1 टेबलस्पून भरकर। ये देखें, इस तरह से मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट तक मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। जैसे ही मैरिनेट होगा इसके बाद मैंने जस्ट फ्राई पैन या कढ़ाई में आप इस चिकन को ही डालें, कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डालना। और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। आ जाते हैं डो की तरफ। 1 किलो मैदा, बाउल में 1 किलो मैदा। और इसमें मैं अब डाल दूँगी 4 टेबलस्पून खुश्क दूध, ड्राई मिल्क 4 टेबलस्पून। और ये देखें, इस तरह से ड्राई मिल्क डाल लेने के बाद ये देखें अब 4 टेबलस्पून इसमें डाली है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। और इसके बाद ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी मैंने ग्राइंड की हुई नहीं डाली, जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही मैंने डाल दी थी। उसके बाद ऐड कर दूंगी 1 अदद अंडा। और इसके बाद ऐड कर दूंगी 1 साशे यूज़ करूंगी मैं इंस्टेंट यीस्ट का। ये देखें, इस तरह से इंस्टेंट यीस्ट इसमें डाल दी। और इसको मैं फिर इसमें ऐड कर दूंगी घी। और घी में ऐड कर लूँगी 1.5 डोंगे का चम्मच मैंने इसमें घी का ऐड किया। और इसको मैं फिर अच्छा सा कर लूँगी। पहले इसी तरह से ही इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये देखें, हाथों को गोल गोल घुमाना है आपने। इस तरह सर्कुलर मूवमेंट में जब आप राउंड में करेंगे, आप हाथों को घुमाएंगे तो ये एक क्रम्ब स्टाइल में बन जाएगा। ये डो एक क्रम्ब स्टाइल में पहले आएगी। और इसके बाद जब ये इस तरह से हो जाएगी तो मैंने फिर नीम गरम से 1 टोन थोड़ा गर्म पानी करके, नीम गरम नहीं हो उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा गर्म हो, वो मैंने इसमें पानी डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और साथ साथ इसे मिक्स करें ताकि डो एकदम से बहुत पतली ना हो, बहुत बने ना ये बहुत जिस तरह आपसे संभाली ना जाए। तो आप इस तरह करें, थोड़ा थोड़ा सा पानी आप डालें और इसको इस तरह से हाथों को रोल करते हुए अच्छी सी डो को आप गूंद लें। ये देखें, जिस तरह लाइक आटा गूंदते हैं वैसा ही आपने इसे तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हो गई। और अब हाथों पे मैं लूँगी थोड़ा थोड़ा सा घी। और थोड़ा सा घी लेकर इसको इस तरह से मिक्स करके इसे गूंदना है, इसे नीट करना है। इस तरह से इसे गूंदने के बाद ये देखें, इस तरह से अभी होगी। और अभी मैंने इसे रेस्ट देना है लाइक 20 से 25 मिनट तक मैं इसे रेस्ट दूँगी। और इस तरह से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद अब मैं करूँगी, जिस पानी से मैंने इसको गूंदा है
उसी पानी का थोड़ा सा पानी इस तरह हाथों पे लेकर और इस तरह से मैं इसके ऊपर डालकर और इसे मैं कवर करके अब इसे रेस्ट दे दूँगी। ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएगा। ये देखें 20 से 25 मिनट बाद ये डबल हो गया और फ्लफ़ी सा हो गया है ये डो। और इसके बाद ये मैंने हाथों पे घी लिया और इसको मैं अब एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। ये देखें अब इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं और ये बहुत स्मूथ बहुत सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। ये देखें हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा मैं घी लगाकर और इसको 1 से 2 मिनट तक मैं इसे गूंदूंगी दोबारा से, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाएगी। ये देखें इस तरह से 1 से 2 मिनट तक मैं गूंदूंगी। ये देखें इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद ये डो अब रेडी हो गई है। और इसके बाद मैं ली एक ट्रे, और ये ट्रे जिसमें मोस्टली ब्रेड बनती है, केक रस बनते हैं, रस बनते हैं और इसके अलावा बन्स बनते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और ये मैंने इस तरह से ट्रे को मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसको इस तरह से ब्रशिंग कर लेनी है, ताकि हर जगह भी बहुत अच्छा सा ऑयल आ जाए और ये इजीली ब्रेड ऑटोमेटिकली निकल आए, हमें इसमें नाइफ़ की ज़रूरत ना पड़े। हाथों पे थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ ऑयल और इस डो को मैं डिवाइड करूँगी 2 पोर्शन में। ये देखें एक पोर्शन इस तरह से हाफ डिवाइड करके मैंने बाउल में रख दिया और दूसरे को इस तरह से हाथों से मैं इसे नीचे की तरफ फोल्ड करूँगी। ये देखें जस्ट लाइक दिस, इस तरह से इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते करते, ताकि इसमें से जो एयर है वो भी निकल जाए और ये एक स्मूथ सा एक डो हमारे पास जो रेडी हुआ है, ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। और इस तरह से इसे इसमें डाल लेने के बाद हाथों की मदद से स्प्रेड कर दूंगी हर तरफ। आपने क्या रखना है कि हर जगह पे बहुत इवन सी ये डो गई हुई हो, लाइक इसके कॉर्नर सेंटर कहीं से उठी भी ना हो, कहीं से नीचे ना हो। तो आपने हर जगह से देखें, इसे हर जगह पे बहुत इक्वल मैंने कर लिया है। और इसको हाफ ट्रे को मैंने कर लिया था। इसे मैंने बेक किया था 20 से 25 मिनट तक गैस ओवन में। और इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है आप उसमें भी कर सकते हैं, आप इसके अलावा देगचे में भी कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके बाद बटर लेकर उसकी लाइट सी ब्रशिंग कर दूंगी। ये देखिए ये, और जब ये हो गया था मैंने इसमें शाशलिक स्टिक इंसर्ट की थी, जब वो बिल्कुल प्लेन नज़र आई थी मुझे, उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया था। बटर की ब्रशिंग करने के बाद मैं एक कपड़ा लूँगी और इस कपड़े में इसको इस तरह से कवर कर कर और इसे मैं 5 से 7 मिनट तक रख दूँगी। लाइक उसी में ये मज़ीद सॉफ्ट होगा। होममेड मायोनीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी इसी की दूँगी। देखें कितनी रिच, कितनी क्रीमी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। और इसका मैंने 1 कप डाल लिया था बाउल में। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ चिकन स्प्रेड बारबेक्यू, इसका हाफ कप मैं इसमें डालूँगी। इसके अलावा मैं और कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करूँगी, इन 2 सॉस को ही मिलाऊँगी, तो यही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत रिच फ्लेवर देगा। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए अब अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब मैं इस ब्रेड को निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से अब ब्रेड को मैंने निकाल लिया और ऊपर से शार्प नाइफ से ये देखें इस तरह से आप कट कर लें। लाइक ऊपर की लेयर इसकी रिमूव कर दें और साइड टर्न करके इस तरह से आप एक और कट करेंगे। बहुत एंड तक कट नहीं रखना, एंड से थोड़ा सा लाइक इस तरह से खड़े होने वाली स्टैंडिंग पोजीशन में होगा वो, इस तरह से इसको खड़ा कर लेना है। और जो इसकी नीचे वाली फर्स्ट लेयर होगी उस पर मैं डाल रही हूँ केचप। आप चिली गार्लिक सॉस, प्लेन केचप जो भी आपको पसंद है आप वो डालें। और इसको मैं अच्छा सा कर लूँगी स्प्रेड। ये देखिए इसे अच्छा सा स्प्रेड कर लेने के बाद वो जो चिकन बनाया था मैंने वो बिल्कुल जब ड्राई हो गया था, और ये देखें उसे मैं अब इसमें डाल लूँगी। बहुत अच्छी सी फिलिंग करें। जो छोटे छोटे चंक्स थे अभी सिर्फ मैंने वो डाले हैं, मैंने बड़े पीसीज नहीं यूज़ किए। छोटे चंक्स को ही हर जगह पे बहुत अच्छा सा फिल करें। लाइक आपको बेकरी स्टाइल में तो ये चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको इतनी हैवी क्वांटिटी में वो लोग चिकन दें, तो घर का बना हुआ बहुत अच्छा रह जाता है। हर जगह पे चिकन बहुत अच्छा सा लगाने के बाद ऊपर से इसे कवर कर लिया। ये देखें हाथों से इस तरह से एक दफ़ा फैला लें। और इसके बाद मैंने वो जो सॉस बनाई थी मायोनीज़ और बारबेक्यू वाली, उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और इस तरह से इसके ऊपर डाल लेने के बाद मैं इसे कर लूँगी हर जगह पे बहुत अच्छा सा स्प्रेड। ये देखें इसके टॉप पे, साइड्स, इसके कॉर्नर्स,
ये देखें हर जगह पे बहुत अच्छा सा इसे कवर करें। अच्छा सा इसे हल्के हाथ से इसे फैलाते जाएं और ये हर जगह पे बहुत अच्छा सा लग जाएगा, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। और जब ये बहुत अच्छा सा स्प्रेड हो गया, मैंने ले ली थी 2 अदद शिमला मिर्च और इसको मैंने बहुत फाइन इस तरह से चॉप कर लिया था। बंद गोभी को सेम ऐसे ही फाइन चॉप कर लिया था और इसको पहले मैं बंद गोभी को सारा स्प्रिंकल कर लूँगी। अब जो हमने सॉस लगाई थी उसका बेसिकली काम था कि वो एक तो टेस्ट प्रोवाइड करे और सेकंड इसकी ये जो बंद गोभी और शिमला मिर्चें हैं इसकी पेस्टिंग का भी काम करेगी, जस्ट लाइक अ ग्लू। ठीक है, इसको इसके साथ लगाते जाएंगे और बहुत अच्छा सा ये स्टिक होती रहेगी, बहुत अच्छी सी लगती रहेगी बंद गोभी लगाने के बाद इस पर मैं लगा दूंगी शिमला मिर्चें। ये देखें इस तरह से शिमला मिर्च लगा के आप हाथों से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते रहें ताकि हर जगह पे ये अच्छा सा लगता रहे, क्योंकि सॉस है हर जगह पे लगी हुई और वो सॉस इसको अपने साथ स्टिक करेगी। ये देखें इस तरह से बंद गोभी और शिमला मिर्चें हर जगह पे लगा लेने के बाद अब मैं इस पे लगा लूँगी वो चिकन के जो तंदूरी चिकन बनाया था उसके बड़े बड़े पीस जो थे, जो क्यूब कट किए हुए थे, वो इसके ऊपर लगा लूँगी। डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद मिक्स्ड हर्ब लेकर उसको मैं लाइक हाफ़ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब में अपने हाथों पे लूँगी और इसको मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और देन मैंने लिए हैं ऑलिव्स। इसके बाद ग्रीन ऑलिव्स मेरे पास थे, उसको मैं इस पर रखकर इस तरह से डिज़ाइन दे दूँगी ताकि इसकी लुक भी बहुत टेम्पटिंग लगे और खाने में तो ये बहुत मज़े का होता है। ये देखें इस तरह से इसे डिज़ाइन दे दूँगी। इस तरह से डेकोरेट कर लेने के बाद हियर इज़ द फाइनल लुक। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत माउथ वाटरिंग और बहुत 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 टेस्टी है। और इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाली पर। सेकंड वाली में थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, सो आई थॉट कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने उसमें चेंज क्या किया था। तो ये सारी आप इसकी लुक देख रहे हैं। फिर आते हैं सेकंड वाले पर और सेकंड वाले के लिए मैंने सेम वैसे ही ब्रेड बनाई। ब्रेड को मैंने ये देखें केचप लगा ली हर जगह पर और इस तरह से जब केचप हर जगह पे लग गई सेम वैसे ही मैंने चिकन की बहुत अच्छी सी फिलिंग दे दी, बहुत अच्छी सी लेयर दे दी। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने चिकन को बहुत अच्छा सा इसमें फिल करना है। ये देखें हर जगह पे बहुत अच्छा सा लगाते जाएं इस चिकन को। सो फर्स्ट लेयर चिकन की होगी कंप्लीट। इसके ऊपर फिर मैं डाल दूंगी वो सॉस। ये देखें वो जो सॉस मैंने आपको बताई थी पहले मायोनीज वाली, वो सॉस इसके ऊपर डाल दी और इसके बाद मैं इस पर डाल दूंगी केचप। ये देखें केचप इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी, लाइक 1 टेबलस्पून सॉस थी और 1 ही टेबलस्पून मैंने इस पर केचप डाली। इसके बाद सेकंड लेयर को मैंने ऊपर कर और इस तरह से हाथों से थोड़ा प्रेस कर लिया और इसके ऊपर मैं डालूंगी सॉस। ये देखें इस तरह से सॉस मैंने ऊपर डालती और सेम वैसे ही मैंने इसे अच्छा सा स्प्रेड कर लिया था। स्प्रेड कर लेने के बाद सेम वैसे ही मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्ची लगाई। चिकन टिक्का इसमें मैंने कॉर्नर्स पर दिया और सेंटर में मैंने बंद गोभी वो रखी थी और इसके बाद इस तरह से एग का एक बनाकर फेस सा कार्टून सा बनाकर थोड़ा और टेम्पटिंग लगेगा। ये आप बच्चों की बर्थडे पर या वैसे पार्टीज़ पर भी रख सकते हैं। और इस तरह से इसे रेडी कर लिया था और ये देखें ये कट करके इसके अंदर की फिलिंग आप चेक करें, ब्रेड की सॉफ्टनेस चेक करें और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। ये देखें सारी इसकी फाइनल लुक। ये देखें इस तरह से मैंने इस एग को रेडी कर लिया था और अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितना मज़े का बना था। ये देखें बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का, लाइक आप बेकरी वाला तो आप भूल ही जाएंगे खाने के बाद। लाजमी ट्राई करें, आप लाजमी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि फर्दर बहुत मज़े की, बहुत यमी यमी रेसिपीज़ आपके लिए मैं ला सकूं। और इसके अलावा मेरी एफ़र्ट्स को लाजमी लाइक कर दिया करें। देखना तो सबका अपना अपना प्यार होता है, लेकिन आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, इट्स मीन अ लॉट टू मी। सो दुआ में लाजमी याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।